मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम नाजरीन का नेशनल उर्दू टीवी के ताज़ा तरीन हेडलाइन पर इस्तकबाल है और मैं अहम खबरों को लेकर के वसीम नदवी। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। अररिया के गिदरिया गुमटी के पास तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से एक नौजवान बुरी तरीके से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। पुलिस जाए वकूफ पर पहुंचकर हादसे की जगह पर पहुंचकर ऑटो और ऑटो ड्राइवर को लिया अपने हिरासत में। अररिया रानीगंज मार्ग गिदरिया गुमटी रहका टोला के पास तेज रफ्तार ऑटो की लपेट में आकर एक नौजवान बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिसको मकामी लोगों की मदद से अररिया सदर अस्पताल ले जाया गया और उसे भर्ती कर दिया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते ही में उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वो नौजवान अपने दो साथियों के साथ सड़क के किनारे खड़ा बात कर रहा था। उसी दौरान एक ऑटो अररिया की तरफ से आ रहा था जो बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ में था और उस तेज रफ्तार ऑटो ने उसे ठोकर मार दिया और वो नौजवान बुरी तरीके से जख्मी हो गया। बताया जाता है कि वो नौजवान वीरनगर भरगमा का निवासी था जो अररिया अपने एक रिश्तेदार के पास मेहमानी में आया था और उनकी मौत की वजह से उनके घर वाले बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं और परेशान हाल हैं। नाज़रीन, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि कल उसी रोड पर जो अररिया बस स्टैंड से मुत्तसिल है, नहर में एक आदमी डूबकर मर गया, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी दी गई और लाश कई घंटे तक बरामद ना हो सकी, जिसकी वजह से लोग लाश के बरामद ना होने की वजह से, छानबीन नहीं करने की वजह से लोग आक्रोशित में आ गए और लोग बहुत ही गुस्से में आ गए। गुस्से की हालत में आकर के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए ये तस्वीर को, जिसमें सड़क पर आवाम किस कदर भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं और किस कदर एहतजाज कर रहे हैं। नाजरीन, बेंगलोर से यह भी अहम खबर निकल कर आ रही है कि पैगंबर इस्लाम के बारे में काबिल एतराज व तौहीन आमेज पोस्ट के खिलाफ एहतजाज, 3 अफराद हलाक हो गए। तौहीन आमेज पोस्ट के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस की फायरिंग से कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं और तकरीबन 110 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नाजरीन, देश विदेश की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। नाजरीन, इधर ये भी अहम खबर आ रही है कि 12 अगस्त हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल ने बुध के रोज जन्म भक्तामी के मौका पर लोगों के बीच गर्म जोश ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की तालीमात और फलसफा अभी भी मुताबिकत रखता है। हमें कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए भगवान कृष्ण की तालीमात और फलसफे पर अमल करना चाहिए और आवाम से अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 वबाई अमराज के दरमियान हर एक को माशाती फासलाती वसूलों पर कायम रहते हुए त्यौहार और मजहबी तकरीबात का जश्न मनाना चाहिए, जबकि आप जानते हैं कि इससे कबल मुसलमानों के त्यौहार के मौका से उनकी त्यौहारी जश्न और खुशियों को ही छीन ली गई थी। नाजरीन, इधर एक बड़ी और अहम खबर राहुल गांधी की तरफ से निकल करके आ रही है कि जीडीपी को लेकर के राहुल गांधी ने वजीर आजम पर कसा तंज, कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की खस्ता हाल माशत से मुतालिक एक बार फिर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। बुध की सुबह अपने ट्वीट में उन्होंने मुल्क की जवाल पजीर खस्ता हाली को देखते हुए जीडीपी के लिए मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया है और तंज़े अंदाज में कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। नाजरीन, एक अहम खबर से आपको और बाखबर कर दूं कि राहत इंदौरी के अचानक इंतकाल से अदब दुनिया में सोगवार है, क्योंकि राहत इंदौरी अदब का एक कोहिनूर थे और राहत इंदौरी के इंतकाल अदब का एक ऐसा सानिया है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर हम उम्मीद की जाती है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए साथी हैं या किसी और चैनल से आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बड़ा मेहरबानी यूट्यूब पे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें खिदमत का मौका फराहम करें और इस किस्म की खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशनल उर्दू टीवी।